औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, सब ने मौत का जायका चखना है और अर्श शरीफ ने भी मौत का जायका चख लिया। रात पाकिस्तान आ गया और राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला ने उसे रिसीव किया। रिसीव करने की वजह यह थी कि उसका लैपटॉप, उसका मोबाइल, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स डॉक्यूमेंट है या कोई और है, वो सारा का सारा अपने तहवील में ले सके। और अगर उसमें कोई ऐसी बातें हैं तो उनको वो डिलीट कर सके या अपने कंट्रोल में ले सके। उसकी सिर्फ इतनी वजह थी, वरना ये राइट जो था वो उसकी बीवी का था, उसके घर वालों, उसकी वालदा का था, तो उन्हें ही रिसीव करना चाहिए था। मोहतरम व्यूअर्स, अर्श शरीफ की मौत मुहिम्मा है, मगर ये बात यहाँ है कि वो बिहाइंड द क्लोज डोर डॉक्यूमेंट्री तैयार कर रहा था, जिसमें पाकिस्तान की सारी माफिया और उनके सहूलतकारों के ठोस सबूत उनके थे। वो क्यों नहीं कर रहा था? बड़ा इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिस्ट था, तो वो ऐसी बगैर सबूत के कोई काम नहीं करता था। यही उसकी खूबी थी। जब ये पता चल गया कि ये किसी डॉक्यूमेंट्री में काम कर रहा है, तो फिर सबसे पहले तो दबाव डाला एयरवाई, फिर उसे निकाला गया, फिर उसे कहा गया, उस पर खिलाफ बेशुमार मुकदमात बनाए गए। चागी जहाँ वो कभी गया नहीं वहाँ भी मुकदमा, हर जगह मुकदमे बनाए गए ताकि ये मुल्क से बाहर निकल जाए। और क्योंकि पाकिस्तान उसके लिए सेफ हेवन था, वो एक मारूफ आदमी था, उसे यहाँ मारना मुमकिन नहीं था। फिर 3 सूबों में तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, वो कहीं भी बैठ सकता था। हैरत इस बात पर है कि इमरान खान ने पेशावर बार को एड्रेस करते हुए कहा कि मैंने भी उसे मशवरा दिया कि मुल्क से बाहर चले जाए। बहरहाल वो किस तरह मशवरा दिया गया, उसने क्या बताया, उसको किसी इंतहाई काबिल एतमाद दोस्त मुखबर ने मशवरा दिया, जो शायद ख़रीदा जा चुका था, कि तुम पाकिस्तान छोड़ दो, और जिस पे उसने इतबार कर लिया और वो दुबई चला गया। दुबई पे प्रेशर डाला हमारी हुकूमत ने, दुबई गवर्नमेंट पे। बहरहाल वो इंग्लैंड चला गया, इंग्लैंड से फिर बाद दुबई आया। इंग्लैंड की उसकी लोकेशन भी लोकेट होगी, और ये भी इतला उसी मुखबर, उसी दोस्त काबिल एतमाद ने दी। वो दुबई आ गया। दुबई में उसका वीज़ा एक्सपायर हो गया था, लास्ट डे था, लिहाजा उसने कीनिया रुख किया किसी के मशवरे, क्योंकि एंट्री फ्री मुल्क है, वहाँ आप जा सकते हैं बगैर वीज़ा के। वहाँ कितनी देर रहा, उसके कौन लोग उसके वहाँ थे, किसने कुछ सहाफ़ी हैं जिन्होंने उसको कहा कि हम मिलकर ये काम करेंगे, लेकिन वो सब के सब मिले हुए थे। व्यूअर्स, ये समझने के लिए थोड़ा बैकग्राउंड की तरफ जाना पड़ेगा। नैरोबी सेहत का शहर है और वहाँ होटल इंडस्ट्री बहुत मजबूत है। पाकिस्तान की माफिया ने वहाँ भारी इन्वेस्टमेंट कर रखी और उसके बहुत वहाँ क्लोज रिलेशंस है। दूसरी बात, जब हांगकांग, सिंगापुर और दुबई ने सारी माफिया को निकाल दिया, तो वो माफिया सारी की सारी अफ्रीका में मुंतकिल हो गई। उसमें सबसे बड़ा ग्रुप जो था वो इंडिया का था। इंडियंस में ज़्यादातर लोग कीनिया में मुंतकिल हुए। अब उनकी नस्लें वहाँ पैदा होकर जवान हो चुकी हैं, अब वो सिटीज़न हैं और सरकारी अदारों में काम करती है, पुलिस में भी भारी अक्सरियत है उनकी। और वहाँ काम वो धंधा वही करते हैं, दहशतगर्दी का, अपना नारकोटिक्स का और सपारी का। तो पुलिस में रह कर भी ये काम हो रहा है। अब वो वहाँ गया अर्श शरीफ, जब वो वहाँ जिस दिन वो शहीद हुआ है, वो किसी से मिला है और वापसी पर वो शहीद हुआ है, और वापसी पर सारा प्लान था उसको शहीद करने का। यकीनन ड्राइवर भी साथ मिला हुआ था, और वो सारे लोग जो थे वो वहाँ उन्होंने प्लान कर लिया था सड़क ब्लॉक की। उसके बाद गोली जो है वो पीछे से चलाई गई, स्नाइपर की गोली है, पिछली स्क्रीन से 9 गोलियां सामने से। अब स्नाइपर को दबाया जा रहा है, हालांकि दुनिया की किसी भी पुलिस के पास नाके पे स्नाइपर नहीं होता, और गोली उसको स्नाइपर की लगी है जिसे दबाया जा रहा है। दूसरा ये कि सामने से 9 गोलियां लगी हैं, लेकिन ड्राइवर को कोई गोली नहीं लगी। एक खुर्रम अहमद साहब पाकिस्तानी है, वो भाई उनको कहता था, वो क्या रिश्ता है उनका, भाई तो उनका शहीद हो चुका है, उसका क्या स्टेटस है, वो साथ क्यों घूमता था, ये सारा अभी मुहिम्मा है। बहरहाल मुहिम्मा है और ये मुहिम्मा ही रहेगा।
क्योंकि कातिल नामालूम है और नहीं पकड़ा है। वहाँ की पुलिस ने इसे एक्सेप्ट कर लिया है कि हमारी गलत फहमी से ये सब कुछ हुआ है और एक कहानी साथ कार चोरी की डाल दी है। अब ये रियासती लेवल पे बात चली गई है क्योंकि पुलिस रियासत का अदारा है, तो ये बिल्कुल ही दफन हो गया केस। इसका पाकिस्तान में इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, उसकी कोई अहमियत नहीं होगी। कत्ल तो नैरोबी में हुआ है, असल लोग तो वहाँ हैं। तो ये ऐसे ही एक गोंगलों से मट्टी झाड़ने वाली बात है और कोई बात। अरशद से शहीद हो गया, वो वापस नहीं आएगा, नुकसान उसके बच्चों का, बीवी का, माँ का, बाकी सब कहानियाँ आज नहीं तो कल दफन हो जाएंगी। इसके साथ ही मैं व्यूअर्स आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं आपका शुक्रगुजार हूँगा।